दोस्तों कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ आने वाला है। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से है, इसका नाम है कोटक निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। अब आपने निफ्टी 50 सुना होगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 सुना होगा, लेकिन ये निफ्टी अल्फा 50 क्या है, इसके लिए अंदर आप जो है कंफ्यूज हो गए होंगे 101%। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि किस तरीके का फंड है, निफ्टी अल्फा क्या है, क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं, क्या कहानी है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में एक एक चीज जो है क्लियर हो जाने वाली है। तो दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला ये जो फंड है, ये एक इंडेक्स फंड है। सबसे वाली बात, पैसिव फंड है, ये एक्टिव मैनेज फंड नहीं है। और अगर आप पिछले एक साल को उठा के देखेंगे, 2025 देख लीजिए आप, मैक्सिमम जो नए एनएफओ आए हैं वो पैसिव फंड ज्यादा आए, एक्टिव फंड ज्यादा नहीं आए। तो भैया इसी की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। और साथ में भैया चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ, वहां पर पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, और जो एनएफओ है उसका नाम भी आपके सामने है, कोटक निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। ये एक पैसिव फंड होने वाला है। वैसे इनके मैनेजर हैं, मैनेजर का नाम है देवेंद्र सिंघल जी, लेकिन इनका काम ये होगा कि ये वाला जो इंडेक्स है ना, निफ्टी अल्फा 50, ये इसको रिप्लिका करेंगे इस फंड के पोर्टफोलियो के अंदर। रिप्लिका मतलब जो इस इंडेक्स के अंदर कंपनियां हैं वही इस फंड के अंदर कंपनियां रहने वाली है, उनकी जो वेटेज है वो भी रहेगी, सेम रहने वाली। तो भाई ओपन कब होने वाला है? ओपन होने वाला है ये 28 जुलाई 2025 को, और 11 जुलाई 2025 तक जो है ये ओपन रहेगा, ठीक। इसके अलावा ओपन एंडेड स्कीम है ये, किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं है आने जाने पर। इंडेक्स फंड है ये, इसका रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों। एक चीज आपको और बता दूं, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन हमारी तरफ से आपके लिए इस वीडियो के अंदर इस फंड को लेकर या एनएफओ को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी जो वीडियो है इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है ना। तो भाई एनएवी जो रहेगा इसका वो रहेगा मात्र 10 रुपए, जो इसका अलॉटमेंट प्राइस रहने वाला है, ठीक। उसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एग्जिट लोड जो है अभी बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है, मतलब जीरो दिख रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर एग्जिट लोड होगा, अभी वो क्लियर नहीं है। एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो है वो जब ये फंड लिस्ट हो जाएगा उसके बाद क्लियर होगा। एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर कम रहेगा क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, ठीक है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए, और मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है ना इसके अंदर वो भी है 100 रुपए। इसके अलावा रिस्क जो है इसके अंदर वो रहेगा वेरी हाई, क्योंकि भैया इक्विटी से रिलेटेड है, इसलिए रिस्क इसके अंदर हाई रहेगा। अगर उसकी और अगर मैं बात करूं तो ये एक इक्विटी इंडेक्स फंड होने वाला है। बता दिया मैंने आपको, इक्विटी से रिलेटेड इंडेक्स फंड है। अब ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। अब करते हैं काम की बात कि भैया फंड का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके की इसके अंदर कंपनीज रहने वाली है, क्या ये निफ्टी 50 वाली है या कोई और है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे निफ्टी 50 जो है ना उसके अंदर देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद आता है हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके अंदर होती है हमारे जो देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के बाद जो अगली 50 कंपनियां होती हैं 51 नंबर से लेकर 100 नंबर वाली, वो होती है निफ्टी नेक्स्ट 50। लेकिन ये क्या है, निफ्टी अल्फा 50 के अंदर, इसके अंदर आप सबसे पहले ना अल्फा का मतलब समझिए कि अल्फा क्या होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। देखिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर अल्फा का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, सबका एक बेंचमार्क होता है ना। जैसे स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उनका बेंचमार्क है, मिड कैप का अपना बेंचमार्क होता है। अगर वो फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो उसका अल्फा जो होता है अच्छा कहा जाता है कि भैया ये अल्फा है, ठीक है। अगर वो बेंचमार्क से नीचे है तो उसको अल्फा नहीं कहेंगे। अगर वो अपने रिटर्न, उसके जो रिटर्न है बेंचमार्क से ऊपर है तो कहेंगे भैया ये अल्फा रिटर्न निकाल कर दे रहा है। अब इस इंडेक्स में क्या है कि ऐसी 50 कंपनियां, फंड मैनेजर का तो देखो इसमें कोई वैसा रोल है नहीं, जो 50 कंपनियां हैं ऐसी
जिन्होंने पिछले एक साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर जो है अल्फा निकाल कर दिया है, मतलब जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट करा है पिछले एक साल के अंदर, ऐसी 50 कंपनियां इसके अंदर शामिल की जाती हैं इस इंडेक्स के अंदर। उसे कहते हैं निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। इसके अंदर मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनीज होती है, ठीक है, छोटी कंपनी के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप नहीं होती है, कम ही होती है। तो भैया ऐसी 50 कंपनियां इसमें शामिल रहती है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट करा है, और उसका ये इंडेक्स बना होता है, और उसी इंडेक्स का रिप्लिका इस फंड के अंदर रहने वाला है, बिल्कुल उसका रिप्लिका रहेगा इसके अंदर। तो उससे होगा ये कि भाई रिटर्न्स वगैरह जो है अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जो बेकार कंपनियां ऐसी हैं जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रही है वो बाहर हो जाएंगी, और हर साल की ये चीजें होती रहेंगी, हर 3 महीने में होगी, सॉरी 1 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा हर 3 महीने में। तो उससे होगा क्या कि भैया जो रिटर्न्स जो है अच्छे मिलने के चांसेस है। तो दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, अगर नया बनवाना चाहते हैं तो 999 चार्ज है। अगर रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप रिव्यू करा सकते हैं। जो भाई करवाना चाहता है, जिसको मतलब पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, नया बनवाना है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो एक्चुअल में कराना चाहता हो सिर्फ वही कांटेक्ट करे दोस्तों, जिससे कि आपके और हमारा जो टाइम है उसकी बचत हो सके, ठीक है ना। तो अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए जय।